नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश के 48 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। इनमें झारखंड के भी 9 जिले शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर 48 जिलों के डीएम और डीसी से चर्चा की। उन्होंने घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की, साथ ही कोरोना के खात्मे का प्रण फिर से दोहराया है। उन्होंने सभी डीएम डीसी को अब घर घर टीका पहुंचाने के मंत्र दिए हैं। साथ ही गांव मोहल्लों में हर घर पहुंचने पर जोर दिया गया है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए हर एक गांव, हर एक कस्बे के लिए अलग अलग रणनीति बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। आज की बैठक में झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी सभी डीसी के साथ मौजूद रहे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। झारखंड में जमीन लूट को लेकर विधानसभा द्वारा बनाई गई समिति में दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान से प्रतिनिधि शामिल नहीं किए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज की है। बंधु तिर्की ने इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। प्रदेश में जितना जमीन का लूट हुआ है उसकी जांच के लिए विधानसभा की एक विशेष कमेटी बनी है और विशेष कमेटी को माननीय अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा कर दी गई, नोटिफिकेशन कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या है कि दक्षिण छोटानागपुर और कोल्हान का प्रतिनिधि उस पर नहीं है, क्योंकि दक्षिण छोटानागपुर में ज़्यादा लूट हुई भी है। हमने इसके संबंध में टीएसी का बैठक में भी इस बात को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मेरे द्वारा लाया गया। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा में खेमका आउटसोर्सिंग कंपनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। आउटसोर्सिंग कंपनी में जेएमएम नेता कारू यादव और ढुल्लू महतो के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही बाइक को भी जब्त कर थाने ले गई है। घटना के बाद वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आउटसोर्सिंग में काम करने वाले विधायक ढुल्लू महतो समर्थक का कहना है कि वो कंपनी में काम कर रहे थे। इस दौरान जेएमएम नेता कारू यादव के समर्थक मौके पर पहुंच गए और उनके साथ मारपीट की। आज क्या हुआ? मेरा पति गया था ड्यूटी, वहाँ बोलता है हट जाओ नहीं तो मार कर घोल्टा देंगे ही, तो डरे चला आया इधर, धमकी देता है बेरी बेरी। अभी कोई पुलिस आए थे? हाँ आया था। क्या किए? बोला कि डंडा लेके तुम लोग बाहर में मत रहो, जाओ घर जाओ, हम मामला का सुलझा देंगे। पानी बोल रहा, हमने बोला खुद बोल दो अपने, तो विशाल आपने रिकॉर्डिंग करके हमको सुना दिया कि तुमको यहाँ बैठना मना है, डिप्टी में नहीं आना है। यहाँ कौन बोलता है सर? छोटे चौधरी। आज हम कि आपका लंच मेरा कंपनी का हुआ, तो कंपनी के लंच हुआ तो हम जा रहे थे आपका नाश्ता करने नवागढ़, तो उसमें हम भूषण चौहान थे, उस पर हम पर अटैक हुआ। कौन लोग किया है? वो गुड्डी चौहान दिया है आपका, फिर बलराम चौबे था, उसके बाद ही बसंत रवानी था। लोग काम करते हैं जिसमें कुछ विधायक के भी समर्थक हैं और कुछ उसके ऑपोजिशन के भी समर्थक हैं, तो उन्हीं में आपस में काम को लेकर के थोड़ी झड़प हो गई और मारपीट की भी घटना हुई है, जिस पर हम लोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
वहाँ से लोगों को हटा दिया है और जो आगे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। बोकारो में रेलवे गुड्स शेड से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी रेलवे गुड्स शेड में रंगदारी मांगने के लिए आया था। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाइक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स का नाम प्रशांत कुमार उर्फ राजा है। अपराधी पहले भी रंगदारी मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार अपराधी रेलवे गुड्स शेड में चल रहे कार्यों को लेकर रंगदारी की मांग करने आया था। में एक अपराधी है जो रंगदारी मांगने के उद्देश्य से घूम रहा है। उसके आलोक में थाना प्रभारी बालीडी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके उस एरिया में सादे लिबास में छापेमारी कराया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम प्रशांत कुमार सिंह उर्फ राजा है, जो चास क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से भी केस रहे हैं, आर्म्स एक्ट में केस रहे हैं। इसके पास से 2 देसी कट्टा और एक 8 mm का जिंदा। खबर पलामू से, जहां लेस्लीगंज में अपराधियों ने सेल्समैन को गोली मार दी है। सेल्समैन की अपराधी मेदिनीनगर से ही पीछा कर रहे थे। निजी कंपनी के सेल्समैन को कंधे में गोली मारी गई। सेल्समैन डाल्टनगंज के बेलवाटिका का रहने वाला है। MMCH में घायल सेल्समैन का इलाज फिलहाल चल रहा है। रांची में 37 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने आखिरकार अपना आंदोलन खत्म कर दिया। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। विधायक बंधु तिर्की की पहल के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। ये लोग अस्थायी नियुक्ति, समान काम, समान वेतन समेत 8 मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। कल से वार्ता हो रही थी, जदोजहद के बाद यस नो के कंडीशन थी, लेकिन इस पर विश्वास और एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए विश्वास का मलहम लगाने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद हम लोग का जो 8 सूत्रीय मांग था उस पर यह पूर्ण विश्वास दिया गया, विश्वास में लिया गया कि आप लोग सरकार के अंग है, सरकार के सहयोग करते हैं तो आप और थोड़ा कीजिए और आपका जो जेन्युइन मांग है हम पूरा करेंगे, 100% करेंगे। इनका जो 8 सूत्री जो मांग है, चूँकि वो विधि विभाग से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी रिलेटेड है और ये कई मामले कैबिनेट में भी लाया जाना चाहिए, कैबिनेट से भी हो सकता है। केवल मांग आपकी पूरी कर लीजिएगा, आश्वासन वाली नहीं। इस बार इसलिए पूरा सहमति पत्र के साथ ही इनका आंदोलन को इसको स्थगित कराया जा रहा है। 60 दिन का टाइम दिया गया है, 60 दिन का समय। पलामू में धान खरीद के नाम पर किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां किसानों से वास्तविक रूप में पैक्स के माध्यम से जितनी धान की खरीद की जा रही है, कागज पर धान क्रय और उससे कई गुना ज्यादा बताकर बड़ी रकम खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इस घोटाले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका फाइल की गई, जिसके बाद डीसी ने सदर SDO को जांच का आदेश दिया है। कम रेट पर किसानों से धान खरीदा जाता है और उनके अकाउंट में जो सरकार का जो नेट निर्धारित है वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे दिन वो पैसा निकाल लिया जाता है। तो अब ये सरकार को सोचना है कि किसान को जो पैसा दे रहे हैं वो किसान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी जस्ट मामला पलामू का जो हमने फाइल किया है वो उपायुक्त के अनुसार SDO उसका जाँच बैठा है, CO साहब ने रिपोर्ट दिया। CO साहब की रिपोर्ट में क्लियर है कि जिस किसान का ज़मीन ही नहीं है कि उतना उपज हो पाए उसको भी उतना धान का पैसा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो पैसा उनको दिया जा रहा है लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा है। वो अन्य जगहों पे कराया गया डीसी के द्वारा। जो रिपोर्ट आई वो एकदम चौंकाने वाली है। वो ये बताती है कि ये साहू कैसे धान क्रय के नाम पे अरबों का खेल करता है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7वीं JPSC के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दरअसल JPSC की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में 33 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर सीरियल में है। सोशल मीडिया पर सफल अभ्यर्थियों के जो सीरियल रोल नंबर वायरल हो रहे हैं, उससे दूसरे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा का सेंटर और कमरा दोनों ही मैनेज किया गया है। वहीं कट ऑफ मार्क्स ऊपर आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। JPSC अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। 7वीं JPSC की PT का परीक्षा फल एक बार फिर विवादों में है।
7वीं से लेकर 10वीं तक का यहाँ परीक्षा का आयोजन किया गया था। हम इसमें मौजूद हैं जेपीएससी के बाहर में, जहाँ कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। बेहद नाराज़गी है परीक्षा फल को लेकर। कुल 33 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है वो सीरियल नंबर से है, लगातार हैं, जो कि बताया जा रहा है कि एक ही परीक्षा हॉल और एक ही सेंटर में तमाम परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। वहाँ पर जो आया है, अभी जो रिजल्ट आया है 33 परीक्षार्थियों का लगातार है। तो क्या कहेंगे इस पर? सही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुआ है। लोहरदगा आपका हो गया, साहेबगंज हो गया, लातेहार, 3 ऐसे सेंटर है जो लगातार रोल नंबर में पास किया है, जिसके चलते हाई कोर्ट अब चल गया है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो आज बाहर है। इसमें साफ आशंका जाहिर किया जा सकता है कि ये पूरी तरह सेटिंग गेटिंग और पूरी तरह जो है कि यहाँ गड़बड़ी किया गया है। इसलिए कि एक तरफ देखते हैं कि अभी तक का जितना भी परीक्षा हुए सबसे जो है कि इस बार का जो सवाल था सबसे डीपली था और सबसे ज़्यादा कटअप गया। एक तरफ सबसे ज़्यादा डीपली सवाल, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कटअप। नाराजगी है तो क्या आप इसको आगे लेकर क्या करेंगे, परीक्षार्थी क्या करेंगे अब? देखिए, सबसे पहले बता दे रहे हैं कि जो आप बार बार बोल रहे हैं लगातार जो इसका लड़के पास कर रहे हैं, अरे भाई जिस हाई स्कूल से पढ़ा है वो कर घर वहीं है, वहीं पर आप सेंटर दे दिए। जहां मैट्रिक का सेंटर नहीं पड़ता था वहां जेपीएससी का सेंटर दे दिए। अब क्या करेगा? सेटिंग गेटिंग कर लिया, एक रूम से सब पास कर गया। अब ये आप बता रहे हैं कि इसमें 106 जेपीएससी में इसे आसान क्वेश्चन था लेकिन 103 कटअप गया, और ये एक जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड था उसका कटअप 131 गया जनरल का। क्यों? क्वेश्चन पहले मिल गया। अब वहां पर जो है यूट्यूब से खोल करके देख रहे हैं। ये नाम मात्र का परीक्षा हुआ है, किसको पास करना है पहले ही जो है जेपीएससी ने तय कर लिया है। यहाँ के नेताओं ने और यहाँ के क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया कि कौन पास करेगा। बिल्कुल, जेपीएससी की जो पीटी के जो रिजल्ट आया है इस बार 7वीं से 10वीं तक का, अभ्यर्थियों में नाराजगी है। देखना है कि परीक्षार्थी की अब आगे परीक्षार्थी क्या सोचते हैं। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा या फिर जेपीएससी इस मामले में कुछ आगे कदम उठाता है? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के गांव में जंगली हाथियों ने दहशत फैला दी है। गजराज का झुंड जिस तरफ निकलता है अपने पीछे बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ जाता है। गिरिडीह के गांव और जंगलों में हाथियों की मतवाली टोली उत्पात मचाते हुए घूम रही है। कभी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल रौंद डालती है तो कभी गली मोहल्लों में कहर बरपा रही है। मदमस्त गजराज जिस तरफ से गुजर रहे हैं बर्बादी और तबाही के निशान छोड़े जा रहे हैं। परेशान ग्रामीण ऐरावत के भारी भरकम पांव से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं तो हाथियों का झुंड हर दिन गांव और खेतों को रौंदने निकल पड़ता है। अब हाथी चलती पर हम कहाँ भागेगा सो हमको बता दीजिए सरकार। बाल बच्चा लेके कहाँ भागेगा? हमको घर तो तोड़ा हुआ है, फुटा हुआ है, तो कहाँ झोपड़ी कहाँ लेके जाएगा? डुमरी से लेकर पीरटाण और जमुआ से लेकर दमकी जंगल में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतवाले गजराज कब किधर का रुख कर लेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए हाथियों से बचने के लिए गिरिडीह के ग्रामीण रात भर जागते रहते हैं तो दिन भर गांव की सीमा में पहरेदारी करते हैं ताकि जैसे ही जंबो के कदम उनके गांव की ओर बढ़ें वो तमाम ग्रामीणों को समय रहते सावधान कर सकें। उनको चाहिए कि तुरंत यहाँ पे लुक दिया जाए, यहाँ पे लाइट दिया जाए, यहाँ पे टॉर्च दिया जाए, यहाँ पे पटाखा दिया जाए जिससे हाथी दूर भागे। लेकिन वन विभाग जो है वो चुपचाप एक तरह से हम कहेंगे सुसुप्तावस्था में, मृतावस्था में है। हाथियों के उत्पात से परेशान गिरिडीह के ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार से लेकर वन विभाग से फरियाद कर रहे हैं लेकिन न हाथी भाग रहे हैं और न सरकार फरियाद सुन रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। बोकारो के चास स्थित सहयोग विलेज में 35 अनाथ और भूले भटके बच्चे रह रहे हैं, जिनमें 4 ऐसे बच्चे हैं जो अपने पारिवारिक कारणों से यहाँ रह रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा रोहिंग्या है और उसका परिवार दिल्ली में रहता है। लेकिन राज्य में बाल कल्याण समिति का गठन नहीं होने के कारण इन बच्चों को उनके गृह राज्य ट्रांसफर नहीं किया जा सका। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जल्द CWC का गठन कर बच्चों को उनके राज्य भेजने का काम किया जाएगा। सहयोग विलेज में जो है ना अनाथ और भूले भटके बच्चे जो है ना यहाँ पे रहते हैं।
जिसका मैं देख रेख करता हूँ। बच्चे हैं? अभी 35 बच्चे हैं। किस तरह के बच्चे हैं? इसमें लगभग 20 से 21 बच्चे जो हैं ऑर्फेन हैं और बाकी बच्चे जो है ना मिसिंग चाइल्ड हैं। हमारे झारखंड राज्य में जो है ना जो बाल कल्याण समिति है वो पूरे राज्य में नहीं है कहीं पे, जिसके कारण जो है बच्चे का जो है ना रिलीज ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण बच्चे अभी भी हमारे इस संस्था में रह रहे हैं। देखिए, पिछले 2 वर्षों तक कोरोना का काल ऐसा था जिसमें पिता के पास पुत्र नहीं मिलने जा रहा था, तो ऐसे में ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, हमें लगता है कि बहुत जल्द 10-15 दिनों के अंदर सभी नियुक्तियां हो जाएगी और सुचारू रूप से व्यवस्था चलने लगेगी। योगा में वर्ल्ड बुक में अपने नाम दर्ज कराने वाली जमशेदपुर की बेटी कृतिका कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि हिंडोला आसन में कृतिका कुमारी ने सबसे अधिक समय तक योगासन में अपना योग वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। फिलहाल कृतिका कुमारी जमशेदपुर में पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों के साथ साथ डॉक्टरों को योग सिखा रही हैं और वो हिंडोला आसन के बाद अन्य योगासन में भी अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं। कृतिका ने भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सामने कई योगासन दिखाए। रहे थे तो उनको कुछ नी पेन योगा पूछ रहे थे वो हमसे, तो उनको नी पेन योगा बताए और रोज लोगों को 5 योगा ऐसा क्या करना चाहिए वो बताए, वो करके दिखाए प्रैक्टिकली। ये दीपोत्सव का त्यौहार है। दीपावली बहुत ही पावन त्योहारों में से एक है, जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए लोग अपने घर में लक्ष्मी का आगमन और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। गुमला के जिन इलाकों में जहां कभी नक्सलियों की बंदूक गरजा करती थी और वातावरण में बारूद की गंध फैली रहती थी, आज वहां गेंदा फूल की खुशबू बिखेर रही है। जिले के नक्सल प्रभावित रायडीह प्रखंड के बांसडी, परसा, उच्चडी जैसे गांव में किसान अब गेंदा फूल की खेती कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। टुकू टोली गांव की वार्ड पार्षद की प्रेरणा से किसानों ने इलाके की बंजर भूमि पर गेंदा फूल उगाना शुरू किया। इससे न केवल इन्हें रोजगार मिला बल्कि फूल की बिक्री कर वे अधिक आर्थिक स्थिति भी सुधार रहे हैं। मीटिंग किए और पूरा गांव वाला सहमत हुआ और सहमत होके हम लोग एक प्लेट बैठाए। प्लेट बैठाने के बाद अभी हम लोग ये बंजर भूमि को साफ सुथरा करके हम लोग अभी 1-1 एकड़ जमीन में खेती तो नहीं किए हैं, लेकिन उसी में हम लोग भाग भाग करके खेती किए हैं। फूल का खेती किए हैं और उसी से अभी बाल बच्चों को बेच करके हम लोग वही आमदनी से बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हो रहा है। सिमडेगा में कोलेबेरा प्रखंड का ग्रामीण क्षेत्र आज ग्रामीण महिला समूह के मेहनत के बल पर तरक्की की नई गाथा लिखने की तैयारी में है। कोलेबेरा के लचड़ागढ़ और एडेगा पंचायत की महिला समूह आज फूलों की खेती कर खुद को समृद्ध बनाने में लगी है। यहाँ गेंदा फूल की बहुतायत खेती की जा रही है, वहीं रागी की खेती भी जोर शोर से जारी है। डीसी ने इन क्षेत्रों का भ्रमण कर यहाँ महिलाओं की मेहनत को देखकर विकास का खाका तैयार किया। उन्होंने ओडिशा की तर्ज पर यहाँ रागी प्रोसेसिंग कर बिस्किट तैयार करने की योजना की जानकारी दी ताकि जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। हम लोग यहाँ पर पहला रागी का प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ लगाए और उसके साथ ही यहाँ कुकीज़ बनाए। तो ये जो योजना है आगे आने वाली जो रागी प्रोसेसिंग और कुकीज़ की है, ये ऑलरेडी सुंदरगढ़ में जो है उड़ीसा की अपनी सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है। उसी को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, लोगों को अधिक से अधिक लाभ देंगे। न्यूट्रिशनल जो हमारे यहाँ समस्या है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण मुक्त होने का जो प्लान है, उसके तहत ये भविष्य में बहुत ही कारगर रहेगा और इससे पूरे राज्य में एक एग्जाम्पल भी सेट होगा। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूवर्स, एडवर्टाइजमेंट और डेवलपर सबकी कामयाबी की कुंजी है।
गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। – 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट चीज को लेकर। गाड़ी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा, उतना हमको सीधा फायदा होगा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।